हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सिरवी सर। आज का हमारा स्पेशली वीडियो चाइल्ड वैक्सीन पर जनरल नॉलेज, बच्चों की वैक्सीन। हम सब एक्साइटेड है बच्चों की वैक्सीन आने तक। एक्सपर्ट का मानना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है और कोविड-19 का प्रभाव जो है वो वैक्सीन से रोका जा सकता है। कई कंपनीज ने शुरू किया है बच्चों की वैक्सीन पर ट्रायल, जिसमें भारत बायोटेक कंपनी ने भी बच्चों की वैक्सीन कोविड-19 पर ट्रायल किया है और ये एक स्पेशल वैक्सीन बना रहे हैं जो नेजल स्प्रे वैक्सीन के नाम से जानी जाएगी। और इसमें 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कोवैक्सीन ट्रायल। और कुछ अन्य कंपनियां जो 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ट्रायल कर रही है, जिसमें फाइजर और जाइडस कैडिला और इसके अलावा भी कई विदेशी कंपनियां इस पर कार्य कर रही है। नेजल स्प्रे जो इसमें बहुत ही स्पेशल है, इसको अपन समझते हैं। नेजल स्प्रे वैक्सीन क्या है? जैसे अपन आम दूसरी जो वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, तो आप देखेंगे इसको इंट्रामस्क्यूलर हैंड्स में दिया जाता है। और जब हम वैक्सीन को नोज़ में, नेज़ल जो वर्ड है, नोज़ में स्प्रे करेंगे तो हमारे नोज़ के ऊपरी हिस्से में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और जैसे ही हम इस वैक्सीन को नोजल स्प्रे करेंगे नोज़ के अंदर, तो ये सीधी म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी और वो सीधी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। यानी कि इसका जो प्रभाव होगा वो बेटर होगा नोजल स्प्रे का, और ये नाक के रास्ते वैक्सीन बॉडी में प्रवेश कर जाएगी और फास्ट प्रवेश करेगी। नेजल स्प्रे वैक्सीन सिर्फ जो कोविड-19 के वायरस से प्रोटेक्शन ही देगी, बल्कि ये जो हवा के अंदर या अन्य से जो वायरस आपका अपने बच्चों की तरफ जो आएगा उसको प्रवेश करने से भी रोकेगी नोज़ के अंदर। तो इस तरह से ये एक मल्टी लेयर प्रोटेक्शंस कहलाएगा। वैक्सीन एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ में नेजल स्प्रे बॉडी में वायरस जो नोज़ के थ्रू जो अंदर आने वाला था उसको भी आने से कंप्लीटली रोक देगी। यानी कि ये द्विस्तरीय यानी कि डबल लेयर प्रोटेक्शन कहलाएगा नोजल स्प्रे वैक्सीन। क्यों जरूरी है बच्चों में कोविड-19 वैक्सीन? दोस्तों, हम जानते हैं बाल्यावस्था से गंभीर रूप से बीमार पड़ने के लिए सबसे कमज़ोर अवधियों में से एक एज होती है जो बच्चों की होती है। और आपने देखा होगा मोस्टली सभी बच्चों को शुरुआती दौर में ही बहुत सारे टीके जो है वो बच्चे प्राप्त करते हैं। उसी तरह से जब महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोग सूचक संक्रमणों में वृद्धि हुई तो बच्चों में भी कुछ MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस देखा गया। यानी कि कुछ बच्चे जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, उन्हें जब थोड़ा सा पोस्ट कोविड वैक्सीन ये हुआ 19, तो उसमें कुछ जटिलताएं देखी गई थी जो बच्चे पहले से कुछ अन्य बीमारियों से प्रभावित थे। हाँ, अब यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि बच्चों में वैक्सीन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चों में वायरस फैलने के जोखिम को हम शून्य नहीं मान सकते। यानी कि हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चों में जो वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। मे बी 18 से कम उम्र के बच्चे आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा है और जब हम महामारी को नियंत्रित करते हैं तो सुरक्षा में तत्काल आवश्यकता होती है और इसीलिए बच्चों को भी उसमें कोविड-19 का वैक्सीनेशन अनिवार्य हो जाता है। हम सब कैसे सुरक्षित रहें कोविड-19 से? वैसे तो अपन ये प्रैक्टिस करते आए हैं, फिर भी अपन एक बार फिर से समझें इसको। हाउ वी कैन वी कीप आवर सेल्फ एंड आवर चिल्ड्रन सेफ? तो पहला है गेट वैक्सीनेटेड वेर एवर वेन एवर अवेलेबल वाइल रिमेनिंग विजिलेंट अबाउट, और हमें सतर्क रहना है फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, रेगुलर हैंड हाइजीनिंग इन द बेस्ट कोर्स फॉर इम्प्रूविंग आउटकमिंग फॉर चिल्ड्रन इन द शॉर्ट टर्म्स। सो हम कह सकते हैं नो वन इज सेफ अंटिल एवरी वन इज सेफ इंक्लूडिंग चाइल्ड। नाउ अंत में कुछ सुझाव हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, हम बच्चों को कैसे सुरक्षित करें।
महामारी से। तो हमारे बच्चों को महामारी से सुरक्षित करने के लिए हम उन्हें शिक्षित करें, जैसे कोविड-19 के बारे में और ब्लैक फंगस के इन्फेक्शंस के बारे में बताएं, कैसे ये हानिकारक होते हैं, ठीक है, और इसके संबंधित क्या एहतियात बरती जा सकती है उसके बारे में बच्चों को शिक्षित करें। घर के अंदर ही रहने को प्रोत्साहित करें, ये देखते हुए कि वायरस किसी को बख्शता नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए बाहर न भेजें और मज़ेदार इंडोर खेलों का आयोजन जो है वो हाउस में ही करें। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा जब भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाए तो मास्क पहने। ऐसे समय में बार बार हाथ धोना और अपने आँख, नाक और मुंह के छूने से पहले सैनिटाइज करना जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है फ्रेंड्स, जो इससे बच्चों को और बड़ों सभी को सुरक्षित किया जा सकता है। थैंक्स, बी हैप्पी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो ये जनरल नॉलेज का, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हिट द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेट्स फॉर कमिंग वीडियोस। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।